नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर में हो रहे वनडे मुकाबले से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। भारत का तीसरा विकेट गिर चुका है, अपडेट यह है। लेकिन उससे पहले भारत ने विस्फोटक शुरुआत की है। भारतीय बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत की है। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाए। हालांकि दोनों बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 30वां शतक लगाया है, वहीं शुभमन गिल ने अपने करियर का 4था शतक लगाया है। रोहित ने 83 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इंदौर में वनडे मुकाबले में भारत ने तेज शुरुआत की है। दोनों ही ओपनर्स ने काफी तेज शुरुआत करते हुए तेजी से रन बनाए। बात कुछ और खबरों की। आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। सिंधिया ने बताया है कि बैठक में प्रदेश के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों का विवरण दिया है। पार्टी के एक कार्यकर्ता को पीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संदेश दिया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत आज हुई है और माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्देश पार्टी के एक कार्यकर्ता को दिए हैं उसका विवरण और मध्य प्रदेश के संदर्भ में आने वाले समय में किस आधार पर हम लोगों को कार्य करना होगा, माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा इस पर विश्लेषण किया गया। अब अगले सत्र में अनेक विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, प्रवासी भारतीय दिवस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। तो प्रदेश बीजेपी दफ्तर में ये बैठक चल रही है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं, चाहे वो सीएम शिवराज हों, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, जयभान सिंह पवैया हो। सभी बीजेपी नेता इस बैठक में और संगठन से जुड़े हुए नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। तमाम विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। सत्ता और संगठन में तालमेल किस तरीके से और अच्छा बनाया जाए, आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति, बूथ को मजबूत करना, तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल वो हम जान लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, चुनावी साल है और चुनावी साल में इस बैठक में अगर बड़े बीजेपी नेता, तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे तो बैठक काफी अहम ही मानी जाएगी। फिलहाल क्या कुछ निकलकर सामने आया है इस बैठक से? देखिए, अभी तक जो है वो सुमित 2 सत्र प्रमुख रहे हैं। एक तो जो प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से लिया गया और उसमें बूथ सशक्तिकरण को लेकर बात हुई। गुजरात फॉर्मूले के आधार पर मध्य प्रदेश में भी 51% मतदान जो मत प्रतिशत है वो बीजेपी कैसे हासिल करे, इसको लेकर बातचीत हुई। और सबसे अधिक फोकस जो है वो युवा वोटर्स पर है, क्योंकि 18 साल से लेकर 39 साल के वोटर्स की संख्या मध्य प्रदेश में 52% है। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि युवा वोटर्स पर फोकस किया जाए। दूसरा जो प्रमुख विषय है वो जनजाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से इस अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष है लाल सिंह आर्य, उनकी तरफ से एक सेशन रखा गया और उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जो है अनुसूचित जाति वर्ग को दिया गया है और किस तरह के लक्ष्य जो है वो आने वाले समय के लिए होने चाहिए। जो निचली बस्तियां हैं उन तक जो है बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और उनको ये बताएं कि किस तरीके से सरकार ने, चाहे मध्य प्रदेश की 18 साल की बीजेपी की सरकार हो या फिर 8 साल की मोदी सरकार हो, किस तरीके से योजनाओं का लाभ जो है उनको वो देने का काम किया गया है। तो ये जो 2 प्रमुख विषय हैं ये रहे। इसके अलावा अगर बात करें जो प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को 200 पार का लक्ष्य दिया और कहा है कि 200 दिन आपके पास है, 200 दिन में 200 पार के लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है। क्या क्या कर सकते हैं, इस सब को लेकर भी विस्तृत तौर पर चर्चा हुई। अब से कुछ देर बाद एक राजनीतिक प्रस्ताव भी जो है इस बैठक में लाया जाएगा और उसके बाद ही तय होगा कि आने वाले समय में रूपरेखा किस तरीके से बीजेपी के कामकाज को लेकर रहती है। और जिस तरीके से तमाम, जो आपने भी कहा, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और तमाम संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो आज दिन भर बैठे हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति में जो निर्णय लिए गए थे उन सबको लेकर तो चर्चा हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो विषय
विषय थे उनको लेकर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही एक विषय और सुमित महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से कई संगठन के जो विभिन्न पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसे में वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अधिक समय दे रहे हैं। जिस जिले का उनको प्रभार दिया गया, जिस संभाग का उनको प्रभार दिया गया, वहां पर वो कम समय दे पा रहे हैं। तो ऐसे में जो रातापानी की बैठक हुई थी जिसमें बीएल संतोष ने निर्देश दिए थे कि अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आपको काम करना है, तो उसकी समीक्षा भी यहां पर की गई है और उनसे सलाह भी मांगी गई कि यदि वो आने वाले समय में चुनाव में जाना चाहते हैं तो संगठन की जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो सकते हैं और किसी नए कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि यदि वो अपने प्रभार वाले इलाके में ना जाके अपने विधानसभा क्षेत्र में सीमित रहेंगे तो कहीं ना कहीं संगठन का काम भी प्रभावित रहेगा। तो तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा हुई है, कल जब जिला कार्य समिति की बैठक होगी उसमें यहाँ के जो निर्णय होंगे उनको इम्प्लीमेंटेशन उन कार्य समितियों में कराया जाएगा। ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों ने राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। प्रदेश के 70,000 से ज्यादा संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल को नियमित कर्मचारी और अधिकारियों ने भी समर्थन दिया है। शाम 4 बजे के बाद नियमित कर्मचारी भी काम नहीं करेंगे। हड़ताल पर गए कर्मियों का कहना है कि उनकी मांगों पर 15 दिन पहले अधिकारियों ने सीएम से मुलाकात का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कदम नहीं उठाया गया। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। तो राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों ने और 23 का अल्टीमेटम था, 24 तारीख हो गई। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है, उनके पास चलते हैं। रंजना, लगातार ये बात कही जा रही थी कि अगर 23 तारीख तक कोई बात नहीं बनी तो 24 तारीख से हम काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे, और हुआ भी यही। लेकिन क्या 23 तारीख तक ऊर्जा मंत्री समेत तमाम जो अधिकारी हैं, क्या उन्होंने इनसे बातचीत करने की कोशिश की और क्या बात नहीं बन पाई या फिर बात हुई ही नहीं? जी पुनीत, बिल्कुल बिजली कर्मचारियों का जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने इससे पहले मुलाकात की थी और आश्वासन जरूर मिला था प्रमुख सचिव की तरफ से कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कराई जाएगी और मांगों को लेकर जो बातचीत है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से होगी। लेकिन जो अल्टीमेटम था वो खत्म हो गया है 15 दिनों का, और उसके बाद मुलाकात न होने के बाद एक बार फिर से जो बिजली कर्मचारी हैं 70,000 से ज्यादा प्रदेश भर में जो हड़ताल पर हैं और आज चौथा दिन है जिनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं। और बिजली कर्मचारी संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका यही कहना है कि 1.5 सालों से लगातार बातचीत की जा रही है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और यही उम्मीद थी कि शायद जो 5 सूत्रीय मांगे हैं उन पर सहमति जरूर बन जाए, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। और यही वजह है कि बार बार बिजली कर्मचारियों को, जिसमें संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और नियमित कर्मचारी भी शामिल है, उनको हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में अब तक सरकार की तरफ से ना तो कोई आश्वासन मिला है और हर बार सिर्फ और सिर्फ जो आश्वासन कोरे सिर्फ वही मिलते हैं, और जब तक इनको लिखित में आदेश नहीं जारी हो जाता है इनकी मांगों को लेकर तब तक ये जो हड़ताल है वो खत्म नहीं होगी। और ऐसे में अब जबकि जो नियमित कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर जाएंगे, उन्होंने समर्थन का ऐलान किया। ऐसे मध्य प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर जो संकट है वो खड़ा हो सकता है और बिजली सप्लाई जरूर आने वाले दिनों में ठप हो सकती है। पुनीत, बिल्कुल, आने वाले दिनों में अगर बात नहीं बनती है, कुछ उपाय इसका नहीं निकाला जाता है तो बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि 23 का अल्टीमेटम था, 24 तारीख हो गई, कोई बात नहीं बन पाई। शुक्रिया आपका रंजना। आगे बढ़ते हैं। देवास से बड़ी खबर है, जहां बिना अनुमति पानी पीने पर 15 साल के छात्र की पिटाई कर दी गई। शिक्षक पर छात्र को टॉर्चर करने का आरोप लग रहा है। शिक्षक की पिटाई से छात्र का दांत टूट गया है। होली ट्रिनिटी प्राइवेट स्कूल का यह मामला।
परिजन ने कलेक्टर से मामले की शिकायत की है। कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि पेरेंट्स जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। देवास संवाददाता वरुण राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, अब सवाल यही उठेगा कि आखिर ये कैसा व्यवहार? जी बिल्कुल गलत व्यवहार ये कहा जा सकता है, क्योंकि जब मामले की जानकारी लगी तब तक लड़के का जो है छात्र का दांत टूट चुका था और पानी पीने से मना करते हुए उसे बोतल से मार दिया गया था। उसके बाद बच्चे का जो है दांत टूटा और ऐसी अवस्था में जो छात्र है, सक्षम है, उसका नाम है, वो अपने पिता के साथ है जन सुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंच गया, जहाँ पर कलेक्टर ईशो गुप्ता ने तत्काल संज्ञान लेते हुए डीपीसी प्रदीप जैन को जांच के आदेश दिए और डीपीसी ने स्कूल पहुंचकर 1 घंटे तक वहां पर जांच की, छात्रों के बयान लिए, शिक्षकों के बयान लिए और फिर सीसीटीवी भी देखे हैं। अब उसके बाद अब कलेक्टर इस मामले में निर्णय लेने की बात कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में होती है। वरुण, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते रतलाम में महिला आरक्षक की सजगता और सूझबूझ से एक बुजुर्ग की जान बच गई। आपको बता दें, रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जोधपुर इंदौर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में बुजुर्ग फिसल गया। यहाँ पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जो गैप होता है उसमें फंस गया। तभी स्टेशन पर खड़ी महिला आरक्षक ने पूरी तत्परता से दौड़कर बुजुर्ग की मदद की और प्लेटफॉर्म पर खींचकर उसकी जान बचाई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 शहरों में एक साथ ट्रू 5G लॉन्च करके रिलायंस जियो ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। इसके साथ ही जियो ट्रू 5G नेटवर्क से जुड़ने वाले शहरों की संख्या 184 तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के 3 और शहर बिलासपुर, राजनांदगांव और कोरबा में भी आज से जियो ट्रू 5G से जुड़ गए हैं। ये शहर नेशनल कैपिटल रीजन के शहरों के साथ हरियाणा से जुड़ने वाले अन्य शहर हैं अंबाला, हिसार और सिरसा। यूपी के झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर में भी जियो ट्रू 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के 7, ओडिशा के 6, कर्नाटक के 5, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 3, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के 2 और झारखंड, असम, केरल, पंजाब और तेलंगाना का 1 शहर भी जियो ट्रू 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है, जुड़ गया है। इस लॉन्च के साथ ही गोवा, पौंडुचेरी भी 5G के मैप पर उभर आए हैं। रिलायंस जियो इनमें से अधिकांश शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने वाला है और एकमात्र ऑपरेटर बन गया है। इन शहरों के जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps प्लस स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर हंगामा। पूर्व इंदौर शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल हुए नाराज। कमलनाथ से की मुलाकात। सतना एसपी आशुतोष बाघरी के माता पिता बने गरीब वन तीर्थ यात्रा का लाभ उठाने की थी तैयारी। जिला प्रशासन ने शिकायत मिलने पर लिया संज्ञान। शिवपुरी नगर पालिका की बैठक में जंग पर हंगामा। बीजेपी उपाध्यक्ष सरोज व्यास ने कांग्रेस पार्षद संग खोला मोर्चा। प्रदेश सहित जबलपुर में 3 सूत्री मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी कर रहे हड़ताल। नियमितीकरण और वेतन बढ़ाने की मांग। अशोकनगर कलेक्ट्रेट के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भजन गाकर जताया विरोध। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। शरदेंदु तिवारी ने बैठक के बाद कहा, विधानसभा चुनाव में 51% वोट शेयर हासिल करना टारगेट। बालोद में प्रिंसिपल की हरकतों से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राएं। प्रिंसिपल पर लगाया गलत हरकत करने का आरोप। मामले में कार्रवाई की मांग की। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।